दोस्तों, फ्रांस में जो दंगे हैं वे अब इतने चरम पर पहुंच चुके हैं कि वहां की सरकार भी तेज हो गई है। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके फ्रांस के राष्ट्रपति ने मदद मांगी थी। इस पर भारत ने फ्रांस में अपने हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत से ही क्यों मदद मांगी गई, तो आपको बता दें कि भारत के पास वह क्षमता है कि वह मुस्लिम देशों से लड़ सकता है एवं भारत में मुस्लिम दंगे करते हैं तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, यह भारत के पास तकनीक है उन्हें कंट्रोल करने की। इस वजह से भारतीय आर्मी को फ्रांस ने मदद के लिए बुलाया है। भारत तो मदद कर ही रहा है, लेकिन भारत अब अपनी इंटरनल सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहा है। भारत, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन ने भी अब पहले से तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि इन देशों में भी प्रवासी मुस्लिम घुसे हुए हैं और वे कब क्या कर दे यह फ्रांस से ही सीख सकते हैं। इतना सब कुछ हो चुका है और अब इन सब के बीच भारत ने डीआरडीओ का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। डीआरडीओ क्यों यह सब कुछ कर रहा है और ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड ने क्या तैयारी की है, इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, फ्रांस में जिस तरह से हालात है वह तो सब जानते हैं, लेकिन फ्रांस से बढ़कर अब ये चीजें स्विट्जरलैंड तक पहुंच गई हैं और अब यह आग पूरे यूरोप की तरफ बढ़ रही है। जी हां, स्विट्जरलैंड तक अब फ्रांस के दंगों का प्रकोप दिख रहा है और स्विट्जरलैंड में कुछ दुकानों पर हमला होता दिखाई दिया, जिसके बाद 7 लोगों को पकड़ा गया। जिन लोगों ने पत्थर फेंके उनमें से ज्यादातर लोग किशोर हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जिस इलाके में स्विट्जरलैंड में यह सब कुछ हो रहा है वहां काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रांस में जो दंगे हो रहे हैं उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली जा रही है और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि आप यूरोप में जहां कहीं भी हो इन दंगों में शामिल होइए। अब इसका असर देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि यह दंगे अब फ्रांस से आगे बढ़कर यूरोप को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग रिफ्यूजी है जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं और स्विट्जरलैंड में भी जिन लोगों को पकड़ा गया है वह भी रिफ्यूजी ही है। ऐसे में इन दंगों को बढ़ता देख ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ने तैयारियां करना शुरू कर दी है। ब्रिटिश और स्विट्जरलैंड पुलिस को अधिकार दिया गया है कि अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो आपको छूट दी जाती है कि आप प्रदर्शन को रोकने के लिए शुरुआत में ही कदम उठा ले। साथ ही पुलिस को ज्यादा पावर दे दी गई है कि वह ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले जो यह सब काम करने में इन्वॉल्व होंगे और ऐसा करने वाले लोगों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाए और उन्हें कई सालों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अचानक से बड़ा धमाका कर दिया है। भारत ने अचानक से अब्दुल कलाम आइलैंड में रात के समय सबमरीन से के 15 मिसाइलों को लॉन्च किया है। सागरिका नाम की यह मिसाइल, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है, यह एक सबमरीन से फायर की जा सकती है और दूसरा यह परमाणु मिसाइल है। ऐसे में भारत, पाकिस्तान और चीन दोनों को इसके 15 के जरिए निशाने पर ले सकता है। वैसे भी भारत के पास इस वक्त न्यूक्लियर ट्राइड आ गया है, मतलब भारत जमीन, हवा और पानी सब जगह से न्यूक्लियर बम दाग सकता है और यह भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसे में भारत ने अचानक से रातों रात जो यह मिसाइल परीक्षण किया उससे सभी देश हैरान हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद अब वह डील भी सामने आ गई है जो पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच हुई और इस डील के तहत अमेरिका भारत को ऐसा हथियार देने वाला है जिसके बारे में जानकर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के भी होश उड़ गए हैं। क्या है पूरी खबर और आखिर यह कौन सा हथियार है जो अमेरिका भारत को देने वाला है, फिर पूरे वर्ल्ड में खलबली मच गई है। अब आपको इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अब भारत अमेरिका से ऐसी अचूक और ताकतवर तकनीक हासिल कर लेगा जिसका ना कोई तोड़ है और ना ही किसी के पास यह तकनीक है। जी हां, अमेरिका ने भारत की इन हथियारों को लेकर मांगों को मान लिया है और अमेरिका भारत को यह 31 अचूक हथियार जल्द ही डिलीवर करने वाला है, वह भी तकनीक के साथ। इस खबर ने एलओसी से एलएसी तक हड़कंप मचा दिया है। इस हथियार का डर इतना है वह आप इस बात से समझ सकते हैं कि खुद पाकिस्तान तो छोड़ो, चीन भी यह कह रहा है कि भारत चीन की दुश्मनी के चलते अमेरिका के साथ यह डील भारत को नहीं करनी चाहिए। ऐसे में जहां
जहां एक तरफ चीन ने ऐलान किया है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिकी दूतावास को तलब कर लिया है। दोस्तों, इस हथियार के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, यह कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे भरोसेमंद MQ-9 गार्डियन ड्रोन है, जिसे अमेरिका पहले बिना किसी तकनीक से भारत को देना चाह रहा था, लेकिन अब यह पूरी तकनीक डाटा के साथ आ रहा है। यानी कि यह MQ-9BC गार्डियन ड्रोन भले ही 31 की संख्या में भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें सैकड़ों की संख्या में भारत खुद तैयार कर लेगा। MQ-9BC गार्डियन ड्रोन अमेरिका का वह सबसे घातक हथियार है जिसके बल पर वह दुनिया के किसी भी कोने में एयर स्ट्राइक कर डालता है। अब भारत के पास भी हथियार है तो जाहिर तौर पर भारत 3 जगहों पर इसकी तैनाती करने वाला है, जिनमें से पहली जगह है POK, दूसरा है COK और तीसरा है म्यांमार। दोस्तों, यह कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि इसके भारत आते ही चीन डर रहा है, तो समझ लीजिए यह दुश्मनों के लिए कितनी बड़ी आफत है। यह ड्रोन बिना रडार की पकड़ में आए दुश्मन की पनडुब्बी, युद्धपोत या फिर हवा में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट किसी को भी नहीं छोड़ता। और चीन इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उसने दक्षिणी अफ्रीका में अपने नेवल बेस को जिस तरह से भारत के खिलाफ एक्टिवेट किया था और जिस तरह से चीन साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपने युद्धपोत और सबमरीन्स को भारत के खिलाफ उतार रहा था, यह युद्ध स्तर पर प्रयास अब फेल हो चुके हैं, क्योंकि भारत का हवा में उड़ता हुआ विमान चीन के इन युद्धपोतों को पल भर में ध्वस्त कर देगा। भारत इस ड्रोन को आराम से कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है और चीन के हिंद महासागर में किसी भी नौसैनिक के बेड़े को जलाकर राख कर सकता है। चीन के लिए डर की वजह यह भी है कि MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का समुद्री लड़ाई के लिए तैयार किया गया और भारत को छोड़कर क्वाड के सभी देश इस ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रोन की मदद से समुद्र में न केवल दुश्मनों की जासूसी की जा सकती है बल्कि दुश्मनों पर हमला भी किया जा सकता है। यह ड्रोन सैटेलाइट से ऑपरेट किया जाता है। यह लगातार 35 घंटों तक 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। इसके साथ ही यह ड्रोन अपने साथ मिसाइल और बारूद को लेकर उड़ान भरता है और यह किसी भी वक्त अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। ऐसे में जब से अमेरिका ने भारत को यह ड्रोन देने का फैसला किया है, तब से चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। तो इस खबर के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।